टू द टेक यात्रा। माय नेम इज़ निशांत। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि एपीआई वर्जनिंग क्या होती है एंड देन ASP.NET Core 7 वेब एपीआई में हम एपीआई वर्जनिंग को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि एपीआई वर्जनिंग क्या होती है। लेट्स से आप एज अ बैकएंड डेवलपर काम कर रहे हैं एंड देन आपने कोई एपीआई को एक्सपोज किया हुआ है एंड देन कुछ कस्टमर्स आपकी सेम एपीआई को अपनी क्लाइंट एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब कोई एक नया कस्टमर आता है जो सेम एपीआई को यूज़ करना चाहता है बट ही वांट सम न्यू चेंजेस। ठीक है, अब क्या हुआ है, अगर आप सेम एपीआई में न्यू कस्टमर के लिए कुछ चेंजेस कर देंगे तो क्या होगा, जो नया कस्टमर है उसके लिए तो वो एपीआई सही से काम करेगी बट जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स थे, ठीक है, उनकी फंक्शनैलिटी जो है वो काम करना बंद कर सकते हैं। राइट, एंड वी डोंट वांट दैट। हम नहीं चाहते कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको कोई भी इशू हो। तो यहीं पे हमारा एपीआई वर्जनिंग का कंसेप्ट आता है। अब हम इसको एपीआई वर्जनिंग के थ्रू कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो देखते हैं। सो इसको करने के हमारे पास 3 तरीके हैं कि हम नए चेंजेस को भी सेम फंक्शनैलिटी में अप्लाई कर दे, सेम एपीआई में उसको एक्सपोज कर दे, बट मेक श्योर कि जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनकी जो फंक्शनैलिटी है वो भी चलना बंद ना हो। अगर वो नए चेंजेस चाहते हैं उनको भी यूज़ कर लें एंड देन अगर वो अभी भी पुरानी वाली सेम एपीआई को यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी उनके लिए काम करें। तो इसके लिए 3 तरीका है जिसमें से हम थर्ड वन को ही यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट तरीका क्या है कि लेट्स से जो आपके कस्टमर्स हैं आप उन सब कस्टमर्स को एक बोल दे कि मैं अपनी एपीआई में ये चेंज कर रहा हूँ, आप सब अपनी एप्लीकेशन में वो चेंजेस कर ले एंड देन अपनी एप्लीकेशन को सेम टाइम पे डिप्लॉय कर दे जिस टाइम पे मैं अपने सॉल्यूशन को होस्ट कर रहा हूँ या डिप्लॉय कर रहा हूँ, जो कि कई बार पॉसिबल नहीं है। सेकेंड चेंज क्या है कि आपने क्या काम किया, एक न्यू एपीआई बना दी विद न्यू मॉडल। ठीक है, एंड देन उसका एक न्यू यूआरएल जो था, मतलब कि आपने न्यू एपीआई को एक्सपोज करके उन कस्टमर्स को दे दिया कि आप अपनी एप्लीकेशन को अपडेट कर ले। ये भी रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि उन्हें क्या काम करना है, आपने जो नई एपीआई दिया है नए मॉडल के अकॉर्डिंग उसको अपनी एपीआई में इंटीग्रेट करने का, दैट विल टेक टाइम, सो दैट्स नॉट रिकमेंडेड एज वेल। थर्ड वे क्या होता है कि आपने क्या काम किया, आपने एक नई एपीआई बनाई। ठीक है, एपीआई का यूआरएल सेम रहा, सिर्फ उसमें वर्जनिंग ऐड कर दी। ठीक है, लेट्स से जो V1 आपने यूआरएल में एक वर्जन ऐड कर दिया, अगर वहाँ पे V1 था तो वो एग्जिस्टिंग जो रेस्पॉन्स आ रहा था वही आएगा एंड देन अगर आपने V2 वहाँ पे वर्जन नंबर दे दिया है यूआरएल में तो आपको नया रेस्पॉन्स आ जाएगा। तो सेम यूआरएल में सिर्फ उनको जाके एक वर्जन चेंज करना है, दैट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड। तो हम मोस्टली यही यूज़ करते हैं। तो जब भी आप थर्ड एपीआईज को कंज्यूम करते हैं या आपने अपनी एप्लीकेशन में इंटीग्रेट किया होगा तो आपने देखा होगा कि कई बार यूआरएल जो होता है वो इस तरीके का होता है, HTTPS, फिर आपका डोमेन नेम होता है, फिर पर्टिकुलर एपीआई का नाम होता है एंड देन फिर वर्जन होता है V1 या V2। सो हम क्या काम करते हैं, इस वर्जनिंग के थ्रू जो हम ये वर्जन नंबर देते हैं अपनी जो एपीआई का यूआरएल होता है उसमें एपीआई वर्जनिंग को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि एपीआई वर्जनिंग की हमें ज़रूरत भी क्यों है। सो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिएगा कि एक पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट था, ठीक है, एंड देन वहाँ पे एक पिज़्ज़ा मेन्यू था। तो कोई भी कस्टमर आता था एंड देन वो जितने भी पिज़्ज़ा उस मेन्यू में अवेलेबल थे उसमें से किसी को भी ऑर्डर कर पाता था। बट अब रेस्टोरेंट क्या चाहते हैं, रेस्टोरेंट चाहते हैं कि वो अपना मेन्यू चेंज करना चाहते हैं। अब वो चेंज क्या करना चाहता है कि वो कुछ जो न्यू पिज़्ज़ा ऑप्शन है उनको ऐड ऑन करना चाहते हैं एंड देन जो एग्जिस्टिंग पिज़्ज़ा ऑप्शन थे उसमें से भी जो हाईली सेल आइटम्स है सिर्फ उन्हीं को रखना चाहते हैं, बाकी को नहीं रखना चाहते। तो इसके लिए वो क्या काम करेंगे, इसके लिए वो एक नया मेन्यू बनाएंगे, ठीक है, जिसका नाम होगा मेन्यू वर्जन 2। उसमें उन्होंने क्या काम कर दिया, जो पुराने मेन्यू में से हाईली सेल पिज़्ज़ाज थे उनको भी न्यू मेन्यू में डाल दिया एंड देन जो उनको न्यू पिज़्ज़ाज ऐड करने थे वो ऑप्शंस भी उन्होंने मेन्यू वर्जन 2 में ही ऐड कर दिया। ठीक है, अब रेस्टोरेंट की चॉइस है, अगर उसको सिर्फ ओल्ड पिज़्ज़ाज पे अभी भी काम करना है तो जो मेन्यू वर्जन 1 था वो उसको यूज़ कर सकता है। अगर उसको जो न्यू ऑप्शंस ऐड हुआ है पिज़्ज़ा के लिए वो चाहिए और पुराने सिर्फ हाईली सेल्ड आइटम्स चाहिए, सोल्ड आइटम्स चाहिए, तो उसके लिए वो मेन्यू वर्जन 2 को यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पे इस एग्जांपल में जो एपीआई होती है वो एक तरीके से पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट की तरह काम कर रही है और जो मेन्यू वर्जन्स हैं वो एपीआई के डिफरेंट वर्जन्स की तरह काम कर रहे हैं एंड देन जो आपके पिज़्ज़ाज हैं वो आपके एंड पॉइंट्स या फंक्शनैलिटीज़ है जो आपकी एपीआई प्रोवाइड कराती है एंड देन जो कस्टमर्स होते हैं जो पिज़्ज़ा वहाँ पे ऑर्डर करेंगे वो आपके क्लाइंट्स हैं या आपकी एप्लीकेशन है जो हमारी एपीआई को यूज़ कर रही है। सो दिस इज़ द वे कि जो हमारी एपीआई वर्जनिंग होती है वो रेस्टोरेंट्स को अलाउ कर रही है कि आप न्यू वर्जन को यूज़ कर सकते हैं मेन्यू के
जिससे आपके पास जो न्यू चेंजेस है वो आ जाएंगे। एंड देन अगर अभी भी आपको कुछ रेस्टोरेंट्स में सिर्फ पुराना ही मेन्यू यूज़ करना है, आप चाहते हैं कि जो पुराने पिज्ज़ाज के ऑप्शन थे सिर्फ वही सेल हो, तो आप वहाँ पे मेन्यू वर्जन 1.0 को यूज़ कर सकते हैं। नहीं समझ लिया है कि क्या होता है। अब हम उसको एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे ASP.NET Core 7 वेब API का, एंड देन उसमें इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि हम कोड में कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या काम करने वाले, एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, ठीक है। उसमें एक नया कंट्रोलर बनाएंगे, एंड देन जो हमारा एक पैकेज होता है जो हमें वर्जनिंग के लिए चाहिए होता है, Microsoft.AspNetCore.Mvc.Versioning, इस पैकेज को हम इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो हम क्या काम करते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड पे जाते हैं, यहाँ पे एक ASP.NET Core वेब API का एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जाएंगे, हम नाम दे देते हैं इसका API-Versionable, ठीक है। एंड नेक्स्ट उसके बाद हमने .NET 7 सिलेक्ट किया हुआ है, देन क्लिक ऑन क्रिएट, और यहाँ पे हमें ये एक बेसिक टेम्पलेट क्रिएट करके दे देगा। तो देखिएगा यहाँ पे इसने एक बेसिक टेम्पलेट क्रिएट करके हमें दे दिया। अब हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पे, एंड देन हम एक पैकेज को इंस्टॉल कर लेते हैं, मैनेज न्यू गेट पैकेज। पैकेज का नाम देख लेते हैं क्या है, पैकेज का नाम है ASP.NET Core.Mvc.Versioning। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ब्राउज़र में जाएंगे, यहाँ पे हम डाल देते हैं MVC.Versioning, ठीक है। इसको सर्च कर लेते हैं, तो ये हमारा जो पैकेज आ गया, इसका जो लेटेस्ट स्टेबल वर्जन है 5.1.0, उसको हम यहाँ पे इंस्टॉल कर देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे इतना इंस्टॉल होगा, हम कंट्रोलर पे जाते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे कंट्रोलर ऑलरेडी बना हुआ है, दैट इज़ वेदर फोरकास्ट कंट्रोलर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंट्रोलर पे जाके कंट्रोलर और बना देता हूँ, ऐड कंट्रोलर, एंड मैं यहाँ पे एक API कंट्रोलर बनाता हूँ विद रीड राइट एक्शंस, एंड देन उसका नाम मैं दे देता हूँ यहाँ पे टेस्ट कंट्रोलर, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एक टेस्ट कंट्रोलर भी क्रिएट हो गया है। अब हम क्या काम करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप था कि जो API वर्जनिंग होती है, हम उसको अपनी program.cs क्लास में रजिस्टर कर लेते हैं। तो अब हम क्या काम करते हैं, ऐप वर्जनिंग पे जाते हैं। तो ऐप वर्जनिंग को रजिस्टर करने का कोड मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, एंड देन फिर आपको समझा देता हूँ। तो हम अपनी program.cs में गए, program.cs में जाने के बाद हमने क्या काम किया, जहाँ पे हमने कंट्रोलर को ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है, उसके नीचे हम ये कोड को डाल देते हैं। तो हमने क्या काम किया, यहाँ पे program.cs फाइल में मैं builder.services.add API वर्जनिंग करके जो हमारा वर्जनिंग था उसको यहाँ पे रजिस्टर कर लेता हूँ। इसमें मेरे को कुछ पैरामीटर पास करने होते हैं, जैसे कि options.default API वर्जन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, लेट्स से हमें एक डिफॉल्ट वर्जन पास करना होता है अपनी API के लिए, दैट इज 1.0। सेकेंड होता है assume डिफॉल्ट वर्जन व्हेन अनस्पेसिफाइड, ये हमने कर दिया है ट्रू। तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे आपने वर्जनिंग को मेंशन कर रखा है अपनी API में, एंड देन कोई भी क्लाइंट या एप्लीकेशन जब आपकी API को कॉल करता है, एंड देन वो अगर वर्जन पास नहीं करता है तो ये दिखा देगा कि जो API वर्जनिंग है वो अनस्पेसिफाइड है, ठीक है। सो प्लीज स्पेसिफाई दैट एज वेल। सो थर्ड वन इज रिपोर्ट API वर्जन्स फ्लैग, ये एक ऑप्शनल होता है, बट अगर आप इसको यूज कर सकते हैं तो जो भी API का फंक्शन आपने कॉल किया है, राइट, उस फंक्शन के रेस्पॉन्स हेडर में हम API का वर्जन रिटर्न कर देते हैं। फोर्थ वन होता है आपका API वर्जन रीडर, ठीक है। सो ये आपको पॉसिबल वेज प्रोवाइड कराता है कि वो क्या क्या पॉसिबल वेज है जिनके थ्रू क्लाइंट आपको API का वर्जन पास करा सकता है, ठीक है। अब वो 3-4 हो सकते हैं। फर्स्ट वन हो सकता है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो API वर्जन रीडर में मैंने क्या काम किया, एक ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पे 3 पैरामीटर पास किया। सो फर्स्ट वन है URL सेगमेंट API वर्जन रीडर। तो इसका मतलब क्या है कि जो यूज़र है वो API की URL में वर्जन को पास कर सकता है, या वो क्वेरी पैरामीटर्स को भी वहाँ पे यूज़ कर सकता है। सेकेंड वन होता है कि हेडर API वर्जन रीडर। इसका मतलब है कि जब यूज़र या क्लाइंट या कस्टमर आपकी API को कॉल कर रहा होगा, उस टाइम पे वो उस API के हेडर में आपके API वर्जन को वहाँ पे मेंशन कर सकता है। देन आपको उसके लिए ये की यूज़ करनी पड़ेगी X-API-वर्जन। थर्ड वन होता है कि वो हेडर में ही पास करेगा, पर वो जो कंटेंट टाइप होता है उसमें आपके API के वर्जन को पास
कर सकता है। कंट्रोलर पे हम API वर्जनिंग को कैसे मेंशन करते हैं। सो अपने प्रोजेक्ट में गए एंड देन वहाँ पे अपना पहले तो राउट चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने क्या काम किया, जो मेरा टेस्ट कंट्रोलर था वहाँ पे पहले पाथ था API/कंट्रोलर का नेम, मैंने भी कर दिया API/v। वी के साथ हम उसका वर्जन अटैच कर देंगे, दैट इज़ 1.0 बाय डिफ़ॉल्ट है। एंड देन यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, इसको बोल देता हूँ कि जो ये वाली API दिखेंगी इस कंट्रोलर की, वो सारी की सारी API वर्जन 2.0 में दिखेगी, ठीक है। ऐसे में क्या काम करता हूँ, सेम कोड को जो मेरा फोरकास्ट कंट्रोलर है, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, जो एक कंट्रोलर बनाया था इस पर फिर से मेंशन कर देता हूँ। एंड देन यहाँ पे मैं ये बोल देता हूँ कि मेरा API का वर्जन आएगा, ठीक है, v/वर्जन एंड देन /कंट्रोलर का नेम, एंड देन ये हो गया मेरा 1.0। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बात हुई कि जो APIs अलग अलग कंट्रोलर में थी, ठीक है, एंड देन हमें उनको अलग अलग वर्जन में ही दिखाना है, राइट। बट अगर आप कहें कि आपको सेम API को डिफरेंट वर्जन में दिखाना है, लेट्स से कि फर्स्ट API में वो कुछ और रिटर्न कर दिया एंड देन सेकंड जो वर्जन है API का उसमें आपने उस API को इन्हांस कर दिया एंड देन वो उसका रेस्पॉन्स चेंज हो गया। तो उसके लिए हमें क्या काम करना चाहिए, हमें ना यहाँ पे फोल्डर्स स्ट्रक्चर बना लेना चाहिए, ठीक है। तो कंट्रोलर्स के अंदर मैं क्या काम कर लेता हूँ, यहाँ पे एक फोल्डर और बना लेता हूँ, ऐड न्यू फोल्डर, जिसका मैं नाम दे देता हूँ v1 या v2। इसको एक बार फिर से रीनेम कर लेता है, इसका नाम मैं दे देता हूँ v2, ठीक है। एंड देन यहाँ पे क्या काम कर लेते हैं, v2 के अंदर हम एक फोल्डर और बना लेते हैं सेम नाम से, जो वेदर फोरकास्ट कंट्रोलर था ना उसके कोड को कॉपी कर लेता है। तो मैं यहाँ पे वेदर फोरकास्ट कंट्रोलर का जो कोड था उसको मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा कॉपी कर लिया। अब सेम नाम से कंट्रोलर बनाएंगे बट v2 फोल्डर के अंदर, ऐड न्यू आइटम, यहाँ पे जाके कंट्रोलर सिलेक्ट कर लेंगे। सो हम आ जाते हैं यहाँ पे ASP.NET Core में, इंटरफेस में हमें कंट्रोलर चाहिए, तो API कंट्रोलर एम्प्टी, एंड देन इसका नाम दे देते हैं हम फिर से वेदर फोरकास्ट कंट्रोलर। एक बार नाम चेक कर लेते हैं सेम है क्या, हाँ, तो फॉर्मूला आपको आ रही होता है, ठीक है। एंड देन हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एम्प्टी कंट्रोलर क्रिएट किया। एम्प्टी कंट्रोलर क्यों क्रिएट किया है, क्योंकि हमने कोड ऑलरेडी कॉपी किया हुआ था, ठीक है। तो मैंने सेम कॉपी पेस्ट कर दिया है, ठीक है। अब देखिएगा सेम नाम से दो कंट्रोलर हो गए बट वो एरर नहीं देंगे, बिकॉज वी कैन हैव अ क्लास विद द सेम नेम बट इन अ डिफरेंट नेम स्पेस। अब क्योंकि फोल्डर डिफरेंट हो गया तो इसलिए उसका नेम स्पेस भी यहाँ पे डिफरेंट हो गया। एंड देन मैं इसको क्या काम कर लेता हूँ, यहाँ पे देखेंगे जो हमारा कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर वेदर फोरकास्ट कंट्रोलर है उसका API वर्जन है 1.0 एंड देन यहाँ पे जो v2 फोल्डर के अंदर है उसका मैं API वर्जन दे देता हूँ 2.0। एंड देन लेट्स से मैं कह देता हूँ कि ये क्या काम करेगा, जो नेम रिटर्न करेगा ना वो मल्टीपल लोकेशंस के लिए, सिर्फ कम लोकेशंस के लिए करेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ता है। अब हमें क्या काम करना है, हमने API वर्जनिंग को अपने कंट्रोलर्स पे मेंशन कर दिया है। एंड देन अगर हम चाहते हैं कि उस API में या एक कंट्रोलर पे 5 या 10 हमारे फंक्शंस लिखे हुए थे एंड देन हम किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन API को किसी एक पर्टिकुलर API वर्जन से मैप करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम मैप टू API वर्जन एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं। अब हमें क्या काम करना है, जब भी आप अपनी API को रन करते हैं तो आपका स्वैगर ओपन हो जाता है एंड देन आप स्वैगर से ही अपनी APIs को टेस्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक NuGet पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा, दैट इज ASP.NETCore.Mvc.Versioning API एक्सप्लोरर, ठीक है। तो हम क्या काम कर लेते हैं, यहाँ पे जाते हैं मैनेज NuGet पैकेज पे एंड देन हम यहाँ पे मैनेज NuGet पैकेज यहाँ पे डाल देते हैं API एक्सप्लोरर। तो ये सर्च कर रहा है एंड देन हमारे पास कौन सा वाला पैकेज था एक बार चेक कर लेते हैं फिर से, वो था हमारे पास MVC.Versioning.API एक्सप्लोरर। सो सेकंड वन, इसका जो लेटेस्ट वर्जन था वो हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। अब जब हमने ये इंस्टॉल कर लिया तो इसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा अपनी program.cs में। यहाँ ये एरर दिखा रहा है क्योंकि हमने यहाँ से जो कर्ली ब्रेसेस था वो हटा दिया था, ठीक है। अभी कोई एरर नहीं। अब आगे बढ़ता है, ठीक है। तो हमें क्या काम करना है, अपनी जो API एक्सप्लोरर पैकेज को हमने इंस्टॉल किया उसको program.cs फाइल पे हमें रजिस्टर करना है। तो उसको रजिस्टर करने के लिए हम क्या काम करेंगे, एक कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ जो कि मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है एंड देन हम अपने प्रोजेक्ट की program.cs फाइल में जाते हैं, ठीक है।
एंड देन जहाँ पे आपने ऐड एपीआई वर्जनिंग को रजिस्टर किया था उसके जस्ट नीचे हम बिल्डर डॉट सर्विसेज में ऐड वर्जनिंग एपीआई एक्सप्लोरर कर दिया, ठीक है। ये इसलिए यूज़ होता है कि जो हमारे एपीआई के वर्जन से आपके स्वैगर डॉक्यूमेंटेशन में शो हो जाए। तो वहाँ पे हमें ग्रुप फॉर्मेट नेम देना होता है जो हमने दे दिया वी एन, ये तो होगा आपका मेजर वर्जन एंड देन ये होगा माइनर वर्जन, ठीक है। अब ये क्या काम करेगा, ये आपकी एपीआई में जितने भी वर्जन्स होंगे उन सबको फिगर आउट करके आपको वहाँ पे शो करेगा, ठीक है। अब हम क्या काम करना है कि ये तो हमने इसको रजिस्टर कर दिया। अब सपोज करें अभी आपको सिर्फ V1 वर्जन दिखाना है, कौन सा V1, तो उसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अगर सपोज कि जब आपको क्या काम करना है अपनी एपीआई में अभी वर्जन V1 को दिखाना है, तो हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले इनका एक जो इंटरफेस होता है उसकी जितनी भी सर्विसेज होती है उनको गेट कर लेंगे। दैट इज योर इंटरफेस नेम इज आई एपीआई वर्जन डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडर, ठीक है। तो हमने क्या काम किया, इसकी भी जितनी भी रिक्वायर्ड सर्विस थी वो सारी गेट कर ली। उसके बाद जो हमारा ऐप डॉट यूज स्वैगर यूआई होता है, ठीक है, जो आपका यहाँ पे रजिस्टर था, आप देख सकते हैं ऐप डॉट इन्वायरमेंट अगर इस डेवलपमेंट है तो हमें उसको क्या काम करना है, यहाँ पे रिप्लेस कर देना है इस कोड से। तो इस इंटरफेस में जो सर्विसेज थी, ठीक है, उस सर्विसेज के हर एक डिस्क्रिप्शन के लिए, हर एक सर्विस के लिए हमने क्या काम कर दिया, स्वैगर को वहाँ पे रजिस्टर कर दिया। तो वो सारे के सारे एपीआई वर्जन्स फिगर आउट करके लेके आएगा एंड देन यहाँ पे उसको ऐड कर देगा। अब मैं आपको उसको एक बार रन करके दिखाता हूँ कि ये वहाँ पे कौन सा वर्जन दिखाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे मेरा स्वैगर ओपन हो गया है एंड यहाँ पे हमारा एपीआई वर्जनिंग 1.0 तो है ही, एंड देन जो हमारी कंट्रोलर कौन सी वर्जन 1 में V1 में वो दिख रही है, एंड देन आप साथ के साथ यहीं पे देख सकते हैं कि आपको कौन से डेफिनेशन को कौन से वर्जनिंग को सिलेक्ट करना है। तो देखिएगा V1 टॉप पे है एंड देन यहाँ पे V2 आपका डाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वो जो डिफ़ॉल्ट वर्जन होता है उसी को यहाँ पे शो करने वाला है, अदरवाइज वो एरर दे देगा। अभी इसको और आगे समझते हैं। अब सपोज कीजिएगा पहले V1 आ रहा था, अगर आपको यहाँ पे V2 को फर्स्ट दिखाना है एंड देन V1 को बाद में दिखाना है, तो उसके लिए आप क्या काम कर सकते हैं, जब आप यूज स्वैगर यूआई कर रहे हैं तो यहाँ पे जो आपका एपीआई वर्जन डिस्क्रिप्शन है उसमें आप रिवर्स मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो अभी आपको V2 जो आपका एपीआई का वर्जन है वो टॉप पे दिखाएगा एंड देन फिर सिलेक्ट करने के लिए आपको V1 को बोलेगा। एंड देन एपीआई वर्जन V1 में जो हमारा सिर्फ एक ही मेथड था, वो कौन सा मेथड था, वो हमारा मेथड था ये वाला, आपको दिखा देता। कंट्रोलर के अंदर जो वेदर फोरकास्ट कंट्रोलर था उसके अंदर सिर्फ मैंने 1.0 को यहाँ पे मेंशन किया था, ठीक है। अब अगर मैं क्या काम करूँ, इसको एक बार बंद करके जो मेरा टेस्ट कंट्रोलर था उसको भी मैं यहाँ पे 1.0 ही कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिएगा अभी ये क्या काम करेगा, यहाँ पे मेरे को दोनों कंट्रोलर वहाँ पे दिखा देगा। देखिएगा स्वैगर फिर से ओपन हो गया क्योंकि मैंने क्या काम किया, इस बार जो टेस्ट कंट्रोलर था उसको भी एपीआई वर्जनिंग V1 में डाल दिया था, तो इसने टेस्ट कंट्रोलर भी दिखा दिया एंड देन वेदर फोरकास्ट की एपीआई को भी इसने हमें शो कर दिया है, ठीक। तो हम क्या काम कर लेते हैं, यहाँ पे एक न्यू स्वैगर ऑप्शंस कॉन्फ़िगरेशन करके क्लास बनाते हैं एंड देन उसको हम क्या काम करते हैं अपने program.cs में रजिस्टर करेंगे। तो उसके लिए मैंने कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है एंड देन मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। तो आप देखिएगा ये मैंने एक ऑलरेडी क्लास बना रखी है कॉन्फ़िगर स्वैगर ऑप्शंस के नाम से, मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ एंड देन हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे जाके अपने प्रोजेक्ट में एक क्लास बना लेते हैं, द क्लास नेम कॉन्फ़िगर स्वैगर ऑप्शंस। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ ऐड एंड देन हम यहाँ पे गए न्यू आइटम एंड देन मैंने उसका नाम दे दिया, यहाँ पे एक क्लास बनानी है, क्लास को सिलेक्ट किया, कॉन्फ़िगर स्वैगर ऑप्शंस, ठीक है। इसने हमें एक क्लास बना के दे देती है एंड देन मैं इसमें यहाँ पे अपना जो कोड था उसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी इसमें कोई भी एरर नहीं है। अब मैं आपको इसको समझा देता हूँ। तो हमने क्या काम किया, सबसे पहले इस क्लास के अंदर हमने जो हमारा एक इंटरफेस था आई कॉन्फ़िगर नेम्ड ऑप्शंस, ठीक है, वो हमने यहाँ पे इनहेरिट कर लिया एंड देन अगर मैं इस इंटरफेस पे जाके आपको दिखाऊँ एक बार, तो ये हमें क्या काम करता है, एक मेथड प्रोवाइड कराता है दैट इज कॉन्फ़िगर, और जिसमें हमें क्या काम करना होता है, एक तो नाम पास करना होता है एंड देन हमें ऑप्शंस पास करने होते हैं। तो हमने क्या काम किया,
अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगर मेथड है उसको हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है। एंड देन हमने क्या काम किया, जो इस क्लास का कंस्ट्रक्टर था उस क्लास के कंस्ट्रक्टर में हमने भाई आई API वर्जन डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडर यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया। उसके बाद हमने क्या काम किया, कॉन्फ़िगर ऑप्शंस में हमने ऑप्शंस प्रोवाइड करा दिए क्योंकि वहाँ पे जो नेम था वो ऑप्शनल था। एंड देन हमने क्या काम किया, जो हमारे API वर्जन डिस्क्रिप्शन थे जो फॉर ईच लूप था उसको लगा के हमने उसको स्वैगर डॉक्यूमेंटेशन में रजिस्टर कर दिया। ये क्या काम करने वाला है, आपके जितने भी वर्जन्स आप उसको आपकी API प्रोजेक्ट में मिलते हैं उन सबको फिगर आउट करके उसने यहाँ पे स्वैगर डॉक्यूमेंटेशन में ऐड कर दिया है, ठीक है। एंड देन जो कॉन्फ़िगर मेथड था उसके अंदर हमने क्या काम कर लिया, सेम इस कॉन्फ़िगर मेथड को यहाँ पे कॉल कर दिया, दैट इज मेथड ओवरलोडिंग एज वेल, ठीक है। अब उसके बाद हमने यहाँ पे एक काम और किया है, ठीक है। हमने ओपन API इन्फो के नाम से क्रिएट वर्जन इन्फो के नाम से यहाँ पे एक मेथड और बनाया जो ओपन API इन्फो को रिटर्न करेगा। यहाँ पे हमने क्या काम कर दिया है, एक API वर्जन डिस्क्रिप्शन को पास कर दिया। एंड देन हमने क्या काम कर दिया, जैसे ही आपका ओपन API इन्फो ओपन होगा तो हमने उसमें टाइटल डाल दिया एंड देन जो भी वर्जन था वो वहाँ पे वर्जन डाल दिया, ठीक है। जो अपनी कॉन्फ़िगर स्वैगर ऑप्शंस करके क्लास बनाई है उस क्लास को हम यहाँ पे अपने कोड में रजिस्टर कर लेते हैं। सो उसको रजिस्टर करने के लिए जहाँ पे मैंने स्वैगर जेन को रजिस्टर किया था यहाँ पे मैं उसको ऐड कर देता हूँ। सो builder.services.configure ऑप्शंस में कॉन्फ़िगर स्वैगर ऑप्शंस को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब मैं क्या काम करता हूँ, इसको एक बार बंद करके फिर से रन कर देता हूँ। अभी देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे API वर्जन जो V2 है उसकी सारी की सारी APIs हमें दिख रही है। एंड देन यहाँ पे जो API वर्जन V1 है उसकी सारी की सारी API हमें दिख रही है। तो जो API वर्जन V1 था मैं उसको कॉल कर लेता हूँ सबसे पहले। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो आपकी APIs है, आपका पहले तो पाथ चेक कर ले क्या गया है, वो V1/weather forecast, ठीक है। एंड देन उसमें आपका ये डेटा आया है, ठीक है। सेकंड में बात कर लेता हूँ आपका यहाँ पे वर्जन V2 में। तो वर्जन V2 में भी सेम API कॉल है, ठीक है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पे टेस्ट मेथड्स भी आपके ऑलरेडी लिखे हुए हैं, ठीक है। तो जो हमने यहाँ पे API वर्जन V1 दिया है उसमें सिर्फ एक ही मेथड था, और जो API वर्जन V2 दिया है उसमें हमारे पास वेदर फोरकास्ट कंट्रोलर भी है एंड देन हमारे पास यहाँ पे टेस्ट कंट्रोलर भी है। अब क्या काम कर लेते हैं, इसको एक बार बंद करके आपको चीज़ और दिखा देता हूँ। अगर आप ये चाहते हैं जैसे कि टेस्ट कंट्रोलर, राइट, वो पूरा का पूरा API वर्जन 2 में ना दिखे, ठीक है। आप चाहते हैं कि जो उसकी गेट कॉल है ये वाली वो तो आपकी HTTP वर्जन 2.0 में दिखे, और जो गेट ID वाली कॉल है, ठीक है, वो आपकी जो API है वो वर्जन V1 में दिखे, ठीक है। एंड देन बाकी API आप एक्सपोज नहीं करना चाहते हैं अभी स्वैगर में, तो आप इसको फिर से एक बार चला के देखें। तो देखिएगा इस बार जो ये वाली कॉल है ना, ये भी आपके वर्जन V1 में दिखाई देगी, जहाँ पे हम टेस्ट कंट्रोलर में एक API जिसमें ID पास करके हम डेटा को गेट कर सकते हैं। पहले V2 आ गया, V2 इसलिए आया क्योंकि मैंने वहाँ पे रिवर्स मेथड का यूज़ किया हुआ। एंड देखिएगा यहाँ पे V2 के अंदर ना जो ID वाली कॉल थी गेट कॉल वो यहाँ पे नहीं आई है। एंड मैं इसको V1 कर देता हूँ तो वो API आपको यहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी इसको मैनेज कर सकते हैं। एंड देन आप जितने यहाँ पे वर्जन चाहे उतने वर्जन को यहाँ पे मैनेज करके यहाँ पे शो कर सकते हैं। जो हमने यहाँ पे वर्जनिंग दिया है वो API को कॉल करते टाइम हम कैसे पास कर सकते हैं। सो उसके 3 से 4 तरीके हैं जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि हमने राउट में यहाँ पे वर्जन ऐड कर रखा है, तो आप क्या काम करेंगे, कोई URL जब कॉल करेंगे तो उस URL में हम क्या काम करते हैं, वर्जन को पास कर देते हैं। एंड देन वो उसी वर्जन के अकॉर्डिंग हमारी API को कॉल कर देता है। सपोज कीजिएगा एक API थी जिसके हमने 4 वर्जन लिखे हुए थे, ठीक है। तो आपने जो भी वर्जन नंबर पास किया है उसी के अकॉर्डिंग वही फंक्शन हमारा कॉल हो जाएगा एंड देन आपको रिजल्ट प्रोवाइड करा देगा। जैसे कि अभी यहाँ पे क्या है, गेट API है टेस्ट, ठीक है, और ये किस में है, वर्जन 2.0 में। तो इसको मैं अगर कॉल करता हूँ तो देखिएगा आपको यहाँ पे 2 चीज़ दिखा देता हूँ। एक तो हमारे पास रेस्पॉन्स आ गया है, जो URL गया है वो क्या है आप देख सकते हैं 7080/API/V2/test। तो यहाँ पे हमने वर्जन पास कर दिया है, ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग इज कि यहाँ पे जो हमारे पास हेडर है, हेडर में हमने API वर्जन 2.0 हमें यहाँ पे रिटर्न हो गया। अब मैं एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप URL में जो आपका वर्जन नंबर है उसको पास नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, आप हेडर में उसको पास करना चाहते हैं या एज ए क्वेरी परम्स पास करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, अगर मैं आपको सेम API कॉल करके दिखाता हूँ जो यहाँ पे हमने कॉल की थी, ठीक है, जिस वन मैं आपको इसका URL कॉपी कर लेता हूँ।
यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है। हम क्या काम करते हैं, इसको क्वेरी परम से कैसे कॉल कर सकते हैं, यहाँ पे गया एंड देन यहाँ पे जस्ट पुट क्वेश्चन मार्क एंड वी इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो अभी इसने डेटा नहीं दिया है क्योंकि इसको अभी यहाँ पे जो आपने यूआरएल में मेंशन किया हुआ है वहीं पे इसको वर्जन नंबर चाहिए, तो अब उसको हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो हम अपने प्रोजेक्ट में जाते हैं, इसको यहाँ पे बंद करते हैं। बंद करने के बाद हम क्या काम करते हैं, यूआरएल से ये जहाँ पे एपीआई वर्जनिंग वाला कोड है उसको रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद हम क्या काम कर सकते हैं, जो हमें वर्जन नंबर पास करना है 2.0, यहाँ पे एज हम क्वेरी पैरामीटर्स के साथ भी पास कर सकते हैं। एंड देन सेकंड थिंग हम इसके यहाँ पे हेडर में भी पास कर सकते हैं। एंड देन हमें यूआरएल में वो पास करने की ज़रूरत नहीं है। सो अगर ओपन हो गया है, इसको फिर से टेस्ट कर लेते हैं। अब की बार मैं इसको आपको पोस्टमैन से कॉल करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो हम पोस्टमैन पे गए, यहाँ पे मैं क्या काम कर लेता हूँ, तो देखिएगा मैं ये हटा देता हूँ वर्जन v2, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क v इक्वल्स टू 2 ये पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मेरे को क्या दे दिया, 200 पास कर दिया, ठीक है। सेकेंड थिंग हम क्या काम कर सकते हैं, लेट्स से हमें इसको हेडर में पास करना था, तो मैंने क्या काम किया, सेम एपीआई का पाथ लिखा, गेट सेलेक्ट किया क्योंकि गेट एपीआई है। एंड देन हेडर्स में मैं गया, हेडर्स में मैंने की में सेलेक्ट किया x-API-वर्जन और देन उसकी वैल्यू दे दी 2.0। अब मैं इसको जब कॉल करता हूँ तो देखिएगा इसने क्या काम किया, यहाँ पे मेरे को डेटा रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे क्या काम करूँ, 2.0 की जगह 1.0 पास कर देता हूँ, क्योंकि 1.0 में तो ये एपीआई है ही नहीं, तो देखिएगा क्या रेस्पॉन्स आता है। सो इसने यहाँ पे 405 रिटर्न कर दिया, मेथड नॉट अलाउड। ये तरीके थे जिनको यूज़ करके आप एपीआई वर्जनिंग को पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ वन लाइन स्टेटमेंट्स लेके आपको समराइज करने के लिए, फर्स्ट वन, एपीआई वर्जनिंग आपको अलाउ करती है कि आप सेम एपीआई के डिफरेंट वर्जन्स को इजीली मैनेज कर सकते हैं। एपीआई वर्जनिंग के कुछ कॉमन अप्रोचेज होते हैं, लाइक आप जो वर्जन नेम है उसको यूआरएल में, क्वेरी पैरामीटर में या हेडर्स में पास कर सकते हैं। अगर आप यूआरएल बेस्ड वर्जनिंग यूज़ कर रहे हैं तो यूआरएल में आपको यहाँ पे वर्जन नेम पास करना होता है, लाइक इन दिस यूआरएल /API/v1/products। अगर आप क्वेरी पैरामीटर्स के थ्रू वर्जनिंग पास करना चाहते हैं तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद वेरिएबल को वैल्यू पास करनी होती है, दैट इज़ अ वर्जन वैल्यू। आप हेडर बेस्ड वर्जनिंग भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको हेडर सेक्शन के अंदर एक्सेप्ट या जो कस्टम वर्जन या आपने कोई की डिफाइन की है, की यानी उसकी वैल्यू को पास करना होता है। अब लेट्स से आपके पास एक एपीआई के डिफरेंट वर्जन्स है, तो क्लाइंट अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग एपीआई का वर्जन सिलेक्ट करके उसको यूज़ कर सकते हैं। हर एक एपीआई वर्जन के लिए हमारे पास, आपने जैसे कि स्वैग में देखा होगा, एक प्रॉपर डेडिकेटेड डॉक्यूमेंटेशन होती है। एक सिंगल ASP.NET कोर वेब एपीआई प्रोजेक्ट में आप एपीआई के डिफरेंट या मल्टीपल वर्जन्स को मैनेज कर सकते हैं। जो आपका माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर होता है उसमें भी जो आपकी एपीआई होती है वर्जनिंग, वो एक वाइटल रोल को प्ले करती है। सो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपका एपीआई वर्जनिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप यूट्यूब पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वहीं पे रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, जिससे मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और कोई भी वीडियो मिस ना हो। सो थैंक यू, लेट्स कनेक्ट इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।